कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा दे। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा दे। अब शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। मैं आप सभी को नमन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं, जहाँ जो महिला है वो सदा से ही स्वच्छंद रही है, स्वतंत्र रही है, शिक्षित रही है, सम्मानित रही है। आपने यहाँ शास्त्रार्थ किया है, न केवल पंडितों ऋषियों से बल्कि आपने महर्षियों से भी शास्त्रार्थ किया है। आपने यमराज को चुनौती दी है, भीष्म पितामह को चुनौती दी है, आदि गुरु शंकराचार्य को चुनौती दी है, किंतु आपका कभी बहिष्कार नहीं किया गया, आपको मारा नहीं गया, आपको जलाया नहीं गया, आपको विद्वान कहा गया, आपको विदुषी कहा गया। कालांतर में स्त्रियों पे बहुत से आक्रमण हुए, कुप्रथाएं शुरू हो गई, स्त्रियों को चार दीवारी में बंद कर दिया गया, बाल विवाह हो रहे थे, बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था, विधवा विवाह नहीं हो रहे थे, पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। इन सब से बाहर निकलने के लिए तब आर्य समाज ने नेतृत्व किया था हमारे समाज का। आज हम देखते हैं कि 3 प्रकार की संस्कृतियां हैं हमारे सामने। पहली संस्कृति जो बुर्के की जाली से खुले आसमान को देखना चाहती है, जो अपने पति के दूसरी 3 पत्नियों के साथ नहीं रहना चाहती, जिसे अगर तलाक 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 कह दिया जाए तो वो सड़क पे नहीं आना चाहती। हमारी वर्तमान सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर बहुत ही सराहनीय काम किया है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले समय में हलाला और 4 शादियां भी समाप्त होगी। दूसरी संस्कृति है स्वच्छंद संस्कृति, कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ मेरी मर्जी, मैं खाना खाऊँ नहीं खाऊँ मेरी मर्जी, मैं शादी करूँ नहीं करूँ मेरी मर्जी, मैं बच्चे पैदा करूँ नहीं करूँ मेरी मर्जी। मर्जी और स्त्री बहुत आगे निकल गए हैं। घर परिवार बच्चे पति सुख शांति सब कुछ पीछे छूट चुका है। ये है यूरोप की संस्कृति। और तीसरी संस्कृति है जो कहती है कि शिव शक्ति के बिना शव है, जहाँ जो महिला है वो जननी है, वो माता है और जिसका आदर्श है महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके एक हाथ में घोड़े की लगाम है, दूसरे हाथ में तलवार है और पीठ पे बच्चा बंधा हुआ है, जो कहती है कि मैं घर भी संभालूंगी, मैं पति को भी संभालूंगी, मैं बच्चे को भी संभालूंगी, कि मैं समाज का काम भी करूंगी, मैं राष्ट्र का काम भी करूंगी। और ऐसी ही मेरी सब माताओं और बहनों का आदर्श है वो महारानी लक्ष्मीबाई। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आपने पहले की बहुत बातें कर ली, पर समाज में निर्भया तो अब भी हो रहे हैं और निर्भया के बाद भी न जाने कितने निर्भया हो जाते हैं। जे.एस. वर्मा कमीशन ने कहा था कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स होने चाहिए, पर क्या हुआ? प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। तो अब बात ये उठती है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, शुरू कहाँ से किया जाए। अगर शुरू करना है तो अपने अपने घरों से शुरू कीजिए। आज आप घरों में देखेंगे कि मेरी बहनों के सामने जन्म लेना भी एक चुनौती है। ऊपर से भगवान 1000 लड़के 1000 लड़कियां भेजते हैं, 1000 लड़कों का नोट साइंड हो जाता है कि सेफली डिलीवर्ड, पर उन 1000 लड़कियों में से 940-950 लड़कियां ही पहुंच पाती हैं। वो 950 में से वो 40-50 लड़कियां कहाँ जाती हैं? उन्हें कोख में ही मार दिया जाता है। तो आज के समय में पहली चुनौती तो उन बच्चियों के सामने जन्म लेना ही है। फिर अगर लड़कियों ने जन्म ले लिया तो उसके बाद एक मुस्कुराना उनके सामने चुनौती बन जाती है। लड़के की आस में एक के बाद एक कितनी ही लड़कियां पैदा हो जाती है। ढोल वाले से कह दिया जाता है चला जा ढोल मत बजा, पीर बाबा से मन्नत मांगी है, अगली बार जब लड़का पैदा होना तब आना, तब ढोल बजाना, अभी तू चला जा। तो उन बच्चियों के सामने मुस्कुराना भी एक चुनौती है। फिर स्कूल जाती है तो वहाँ चुनौती कि स्कूल जाके क्या करेगी, घर में छोटे भाई बहनों को देखेगी, चूल्हा चौका संभालेगी। फिर लड़की बड़ी होती है, स्कूल जाती है तो 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, उसके लिए घर में चाचा ताया नाना फूफा दादा बाबा मामा सब इकट्ठे बैठते हैं।
कि इसको पॉलिटिकल साइंस ले दो, इसको हिस्ट्री ले दो। वो लड़की धीरे से बोलती है मुझे साइंस लेना है। तो चिल्लाते हैं सब लोग उस पर कि साइंस लेगी, पूरे दिन लड़कों के साथ लेबोरेटरी में खड़ी रहेगी। वो लड़की मन में सोचती है कि मैं कल्पना चावला बनना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, मेरे पास पंख है, मुझे केवल उड़ने का मौका तो दो। पर लोग भूल जाते हैं कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ान की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो खुद ऊंचाइयां छू लेते हैं आसमानों की। मेरा यकीन मानिए कि भारत की बेटियां और नारी शक्ति ने जिस दिन अपनी शक्ति को पहचान कर वो एकजुट होकर चल पड़ी, उस दिन उस शक्ति को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। उसको, लड़की को कह दिया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस ले, टीचर बन, कल को जब 2 बजे घर वापस आएगी तो पति और बच्चे को भी संभालना है। फिर वो लड़की जब कॉलेज जाती है तो वहाँ पे भी गर्ल्स कॉलेज में जा, बॉयज़ कॉलेज में क्यों जाएगी? कहीं बाहर घूमने जाना है, ग्रुप में जाना है, पिक्चर देखने जाना है तो भाई को साथ लेके जा। मैं मानती हूँ कि सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है, डिसिप्लिन है, पर उस बच्ची के कॉन्फिडेंस को तो किल मत करो। कल को जब उसकी जॉब लगती है तो वहाँ पे भी उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। फिर शादी का टाइम आता है, बारात दरवाजे पे खड़ी है, इमीडिएटली एक कॉल आता है कि हमें स्विफ्ट डिज़ायर नहीं, हमें होंडा सिटी गाड़ी चाहिए। पर बात तो स्विफ्ट डिज़ायर की हुई थी कि नहीं, होंडा सिटी के 4 रिश्ते आए हुए हैं, बताओ, नहीं तो बारात को वापस लौटा ले जाए क्या? तो स्विफ्ट डिज़ायर दी जाती है और पूरी जिंदगी इस ताने के साथ बितानी पड़ती है कि होंडा सिटी की चाबी जेब के अंदर थी, पर इस स्विफ्ट डिज़ायर के साथ काम करना पड़ रहा है। फिर शादी के बाद लड़के के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है अपने बच्चे के सामने स्वाभिमान के साथ जीने की। एक बच्चे के लिए उसकी माँ क्या होती है? माँ उसकी सिक्योरिटी गार्ड है, माँ उसकी डॉक्टर है, माँ उसकी टीचर है, या यूँ कहूँ कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसका सब कुछ होती है। एक बच्चे के चेहरे के हाव भाव देख के माँ पहचान लेती है कि आज स्कूल में क्या हुआ होगा। वो बच्चा बचपन से ही देखता है कि घर में जब भी कोई प्रॉपर्टी की बात होती है, प्रॉपर्टी चाहे 50 गज की हो चाहे 25 गज की, या अन्य मुद्दे पे कोई बात होती है, तो छोटे से बड़ा हर आदमी वहाँ बैठता है और माँ से कहा जाता है कि जा तू चाय बना, जा तू खाना बना, जा पानी लेकर आ। तो बच्चा ये देखता है कि मेरी माँ की घर में कोई इज्जत ही नहीं है, वो कम अक्ल है, उसे कुछ पता नहीं है। तो एक बच्चा बचपन से ही देखता है कि स्त्रियों को न सम्मान चाहिए न समानता चाहिए। तो कैसे हम उम्मीद कर लें कि ये पुरुष हमें समाज में समानता देंगे? कि नई नीतियाँ बनती गई, नए अधिकार मिलते गए, नई नीतियाँ बनती गई, नए अधिकार मिलते गए, नारी के जीवन पथ पर रंग बिरंगे फूल खिलते रहे। उन फूलों में कुछ कांटे अभी भी शेष थे, उन फूलों में कुछ कांटे अभी भी शेष थे। नारी सशक्तिकरण के दावे मात्र कंकाल और अवशेष थे। संघर्ष का लंबा सफर तय करने के बाद भी मंजिल अभी भी दूर है नारियों की। हमारे देश में महिला दिवस मनाया जाता है, वादे किए जाते हैं, संकल्प किए जाते हैं महिला विकास के, महिला सशक्तिकरण के, महिला आरक्षण के। कि आप मुझे बताइए कि क्या 33% आरक्षण देकर महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है? हरगिज नहीं। आज नारी धरती की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। धरती की सीमा पार कर आकाश की बुलंदियों को छूने वाली कल्पना चावला के इस देश में आज की नारी घर की दहलीज लांघने में भी डरती है, हिचकिचाती है। आज नारी के आंसुओं और उसके आंसुओं से, उसके दर्द से अखबारों के भीगे पन्ने ये चीख चीख कर गवाही देते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बातें मात्र एक ढोंग, एक दिखावा और एक प्रपंच है। आज की नारी को द्रौपदी बन किसी कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारना है, बल्कि दुर्गा का रूप धारण कर स्वयं अपने शत्रुओं का संहार करना होगा। और लड़कियों से तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि खून अंदर ही अंदर उबलता है, खून अंदर ही अंदर उबलता है। बाज चिड़िया को जब कोई कुचलता है, लड़कियों तुम वो चट्टान बन जाना, लड़कियों तुम वो चट्टान बन जाना जिससे तूफान भी बच के चलता है। तो इसलिए अगर महिला सशक्तिकरण संभव होगा तो वो 33% आरक्षण देने से नहीं, बल्कि स्वयं महिलाओं के द्वारा संभव होगा। और महिलाओं को आरक्षण देने वालों से ये कहना होगा
कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन सब से, इन दुर्व्यवहारों से, इन असमानता से बचने के लिए हमारे देश में महिलाओं को अपनी रक्षा करने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम ले लो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम ले लो, चाहे कार्यस्थल पर लैंगिक प्रतिषेध उत्पीड़न अधिनियम ले लो, महिलाओं का स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम ले लो। तो महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। संविधान में उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। समान मजदूरी के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। पर इन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि मुश्किलें बहुत हैं, घर में भी आएगी, समाज में भी आएगी और राष्ट्र में भी आएगी, किंतु हमें प्रयास करते रहना है अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो आज मैंने उस सूर्य से बस जरा यूं ही पूछा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय नारी शक्ति।